नमस्कार। आज हम करेंगे राजन सीरीज 2025 संस्करण डीएलएड द्वितीय वर्ष पंचम प्रश्न पत्र सामाजिक अध्ययन। ठीक है, जो लोग नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक करें, जिससे कि मैं आगे सभी मॉडल पेपर्स सभी सीरीज आपको कराऊं। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 1 पे। 42वां संविधान संशोधन किया गया था। 42वां संशोधन कब किया गया था? ऑप्शन ए है 1972, ऑप्शन बी 1976, ऑप्शन सी है 1980 और ऑप्शन डी है 1978। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 1976 में। न्याय पंचायत का कार्यकाल कितने वर्ष होता है? क्वेश्चन नंबर 2 में न्याय पंचायत का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? ऑप्शन ए है 5 वर्ष, ऑप्शन बी 4 वर्ष, ऑप्शन सी 3 वर्ष, ऑप्शन डी है 6 वर्ष। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 5 वर्ष के लिए होता है न्याय पंचायत का। भारत क्वेश्चन नंबर 3 वर्तमान में भारत के सीएजी कौन है? तो वर्तमान में भारत के सीएजी कौन है? ऑप्शन ए गिरीश चंद्र, ऑप्शन बी गिरीश चंद्र त्रिपाठी, ऑप्शन सी है गिरीश चंद्र मुर्मू, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा गिरीश चंद्र मुर्मू। वैसे अगर प्रेजेंट में हमारे के संजय मूर्ति हैं, बट इसमें ऑप्शन नहीं है, तो हमारा राइट आंसर अभी इसी के अकॉर्डिंग कैसे होगा? वो 14 में थे और 15 में हमारे संजय मूर्ति बनी हुई। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारा गिरीश चंद्र मुर्मू आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4। भारत के राष्ट्रपति की स्थिति ब्रिटेन के सम्राट से मिलती जुलती है, किसने कहा था? जो हमारे भारत के राष्ट्रपति हैं उनकी स्थिति ब्रिटेन के सम्राट से मिलती जुलती है, ये किसने कहा था? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर BR अम्बेडकर, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी सीतारमैया और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा डॉक्टर BR अम्बेडकर। क्वेश्चन नंबर 5। सामंतवाद का पतन किस सदी में हुआ था? तो सामंतवाद का पतन कब हुआ था? ऑप्शन ए 15वीं में, ऑप्शन बी 12वीं में, ऑप्शन सी 11वीं में, ऑप्शन डी है 13वीं में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 13वीं में। सबसे अच्छा लोहा का माना जाता है, सबसे अच्छा लोहा कौन सा माना जाता है? ऑप्शन ए सिडेराइट, ऑप्शन लुमोनाइट, ऑप्शन सी मैग्नेटाइट, ऑप्शन डी है हेमेटाइट। तो इसका राइट आंसर होगा मैग्नेटाइट, ऑप्शन सी। अकबर के 9 रत्नों में कौन नहीं शामिल था? तो अकबर के 9 रत्नों में कौन शामिल नहीं था? इसका ऑप्शन ए में अबुल फजल, ऑप्शन बी है तानसेन, ऑप्शन सी रैदास, ऑप्शन डी है फैजी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? रैदास जी नहीं थे। क्वेश्चन नंबर 8। अलाउद्दीन खिलजी ने किसकी हत्या कर सत्ता प्राप्त की? तो अलाउद्दीन खिलजी ने किसकी हत्या करके सत्ता प्राप्त की थी? ऑप्शन ए कैकुबाद, ऑप्शन बी है जलालुद्दीन, ऑप्शन सी बलबन, ऑप्शन डी है इल्तुतमिश। तो इसका राइट आंसर होगा जलालुद्दीन खिलजी की हत्या करके की थी। ठीक है, जौहर प्रथा का प्रचलन था। तो जौहर प्रथा का प्रचलन किसके काल में था? ऑप्शन ए मौर्य काल में, ऑप्शन बी गुप्त काल में, ऑप्शन सी महाजनपद काल में, ऑप्शन डी है राजपूत काल में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राजपूत काल में। क्वेश्चन नंबर 10। मुद्रा का नियमन कौन करता है? तो मुद्रा का नियमन कौन करता है? ऑप्शन ए सेबी में, ऑप्शन बी है RBI, ऑप्शन सी है ED, ऑप्शन डी है IRDA। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी RBI। कौन करता है? RBI करती है। सिडबी का मुख्यालय कहाँ है? इसका राइट आंसर है ए लखनऊ में। अजंता की गुफाओं की संख्या कितनी थी? क्वेश्चन नंबर 12। अजंता में गुफाओं की संख्या कितनी थी? ऑप्शन ए 42, ऑप्शन बी 20, ऑप्शन सी 25, ऑप्शन डी है 30। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 30 थी। गुफाओं की संख्या कितनी थी? 30 थी। सबसे पहले भारत आने वाली चीन यात्रा तो किसने की थी? सबसे पहले भारत आने वाला चीनी यात्री कौन था? तो चीनी यात्री ऑप्शन ए है हेनसांग थे। कौन थे? हेनसांग। क्वेश्चन नंबर 14। भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान। तो भारत में सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होती है? इसका राइट आंसर होगा मानसून में।
ठीक है, मौसिन राम। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में समय लगता है, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? ऑप्शन ए 5 मिनट 8 सेकंड, ऑप्शन बी है 6 मिनट 3 सेकंड, ऑप्शन सी है 4 मिनट 3 सेकंड, ऑप्शन डी है 8 मिनट 3 सेकंड। तो इसका राइट आंसर होगा 8 मिनट 3 सेकंड। चालुक्य वंश के सबसे प्रतापी राजा थे, चालुक्य वंश के सबसे प्रतापी राजा कौन थे? ऑप्शन ए जय सिंह, ऑप्शन बी पुलकेशन प्रथम, ऑप्शन सी है पुलकेशन द्वितीय, ऑप्शन डी है गणराज्य। तो इसके राइट आंसर क्या होगा? पुलकेशन द्वितीय थे। हर्षचरित के रचयिता थे, हर्षचरित के रचयिता कौन थे? ऑप्शन ए हर्ष, ऑप्शन बी बाणभट्ट, ऑप्शन सी भभूति, ऑप्शन डी है मातृ। तो इसका ऑप्शन राइट आंसर होगा ऑप्शन बी बाणभट्ट थे। कौन थे? हर्षचरित के रचयिता बाणभट्ट थे। वह बजट, क्वेश्चन नंबर 18, वह बजट जिसमें आय व्यय बराबर होता है, ऐसा कौन सा बजट है जिसमें आय और व्यय बराबर होता है? तो इसका ऑप्शन ए होगा जीरो आधारित बजट, ऑप्शन बी संतुलित बजट, ऑप्शन सी घाटे का बजट, ऑप्शन डी है बचत घटत। तो इसका होगा बचत घटत, और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी संतुलित बजट में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19, सर्वाधिक लवणता वाला सागर है, तो सर्वाधिक लवणता वाला सागर कौन सा है? इसका राइट आंसर होगा मृत सागर। क्या है? मृत सागर है। क्वेश्चन नंबर 20, अलाउद्दीन खिलजी ने कितने वर्ष शासन किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने कितने वर्ष किया शासन किया था? इसका राइट आंसर होगा 20 वर्ष, ऑप्शन सी। मत विलास प्रहसन नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? मत विलास के कौन थे? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए महेंद्र वर्मा जी थे। क्वेश्चन नंबर 22, भारतीय कृषि में निम्न उत्पादकता का कारण है, तो भारतीय कृषि में निम्न उत्पादक का कारण क्या है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 23, वी प्रकार की घाटी नदी में के किस मार्ग से बनती है? वी प्रकार की घाटी नदी के किस मार्ग में बनती है? तो इसका राइट आंसर होगा निचले मार्ग में। कौन से मार्ग में बनती है? निचले मार्ग में। पृथ्वी का औसतन घनत्व है, तो पृथ्वी का औसतन घनत्व कितना होता है? 5.5 होता है। पृथ्वी का औसतन घनत्व कितना है? 5.5 है। भृगु का निर्माण कहाँ होता है? तो भृगु का निर्माण कहाँ होता है? इसका राइट आंसर होगा समूह के किनारे में, समूह के किनारे पर। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर BR अम्बेडकर जी थे। क्वेश्चन नंबर 27, ज्वालामुखी उद्गार से प्राप्त द्रव पदार्थ का भूतल पर नाम क्या है? तो ज्वालामुखी उद्गार से प्राप्त द्रव पदार्थ का भूतल का नाम क्या है? तो इसमें ऑप्शन ए है श्याल, ऑप्शन बी सीमा, ऑप्शन सी निफे, ऑप्शन डी है लावा। तो इसका राइट आंसर होगा लावा है। क्वेश्चन नंबर 28, सापेक्ष आर्द्रता मापी जाती है, तो आर्द्रता किससे नापते हैं? तो ऑप्शन ए हाइड्रोमीटर से, ऑप्शन बी हाइग्रोमीटर, ऑप्शन सी बैरोमीटर, ऑप्शन डी एनोमीटर। तो इसका राइट आंसर होगा हाइग्रोमीटर से। आर्द्रता किससे नापते हैं? हाइग्रोमीटर से। क्वेश्चन नंबर 29, धन्वंतरी किस काल के वैद्य थे? धन्वंतरी किस काल के वैद्य थे? ऑप्शन ए मौर्य काल के, ऑप्शन बी गुप्त काल के, ऑप्शन सी महाजनपद के, ऑप्शन डी राजपूत काल के। तो इसका राइट आंसर होगा गुप्त काल के थे। धन्वंतरी किसके थे? गुप्त काल वंश के थे। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी है। उसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी नील नदी। सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण है, सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण क्या है? ऑप्शन ए पोपा है, ऑप्शन बी विसुवियस है, ऑप्शन सी है फ्यूजियामा है, या ऑप्शन डी स्ट्राम्बोली है। तो इसका राइट आंसर होगा विसुवियस। क्वेश्चन नंबर 32, समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में बढ़ते हैं? तो समानता का अधिकार किस में है? क्वेश्चन नंबर इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 14 से 18 में। किस में? 14 से 18 में है। बैंक ड्राफ्ट है, बैंक कैसा ड्राफ्ट है? तो इसका राइट आंसर होगा परिवर्तनशील पत्र मुद्रा ड्राफ्ट है। ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो इसका राइट आंसर होगा
शेरशाह सूरी ने। जो हमारे जीटी रोड बोलते हैं उसका निर्माण किसने कहा था? शेरशाह सूरी ने। भारत का नेपोलियन, क्वेश्चन नंबर 35, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? इसका राइट आंसर होगा समुद्रगुप्त जी को। और ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से कौन रूपांतरित चट्टानों का उदाहरण नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन रूपांतरित का चट्टानों का उदाहरण नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा ग्रेनाइट। क्या नहीं है? ग्रेनाइट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 37, मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी दिल्ली से ले गए। तो मोहम्मद बिन तुगलक जी अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ लेके गए थे? दौलताबाद। इसका राइट आंसर होगा दौलताबाद। क्वेश्चन नंबर 38, अश्व अक्षांश से संबंधित है। तो अश्व से संबंधित क्या है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 30 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 39, गल्फ स्ट्रीम है। गल्फ स्ट्रीम, इसका राइट आंसर क्या है? महासागरीय धारा है। क्वेश्चन नंबर 40, तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? इसका राइट आंसर होगा 1191 ईस्वी में। गुलाम वंश के संस्थापक प्रथम सुल्तान कौन था? गुलाम वंश का प्रथम सुल्तान कौन था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी कुतुबुद्दीन ऐबक जी थे। क्वेश्चन नंबर 42, महमूद गजनवी ने सोमनाथ के मंदिर पर कब आक्रमण किया था? महमूद गजनवी ने जो हमारे सोमनाथ जी का मंदिर है उस पर कब आक्रमण किया था? तो ऑप्शन ए है 1021-22 में, ऑप्शन बी 1023-24 में, ऑप्शन सी 1922 और 1923 में, ऑप्शन डी 1025 और 26 में। तो कब किया था? इसका राइट आंसर होगा 1025 1026 ईस्वी में। वायुमंडल में सबसे अधिक किस गैस की मात्रा है? वायुमंडल में सबसे अधिक क्या है? तो सबसे अधिक हमारी नाइट्रोजन 78%। सबसे अधिक क्या है? हमारी नाइट्रोजन है। क्वेश्चन नंबर 44, अजमेर में किस सूफी संत की दरगाह है? तो अजमेर में किस सूफी संत की है? इसका राइट आंसर होगा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की। क्वेश्चन नंबर 45, दिलवाड़ा का जैन मंदिर स्थित है। दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी राजस्थान में। क्वेश्चन नंबर 46, पल्लवों के प्रसिद्ध रथ मंदिर किस स्थान पर निर्मित हैं? तो पल्लवों के प्रसिद्ध रथ मंदिर किस स्थान पर निर्मित हैं? इसका राइट आंसर होगा सी महाबलीपुरम मंदिर। ठीक है, महाबलीपुरम में है। क्वेश्चन नंबर 47, गीत गोविंद के रचयिता हैं। गीत गोविंद के रचयिता कौन है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए जयदेव जी। क्वेश्चन नंबर 48, गुप्त संवत का प्रारंभ किया था। गुप्त संवत का प्रारंभ किसने किया था? इसका राइट आंसर होगा ए चंद्रगुप्त प्रथम ने। क्वेश्चन नंबर 49, कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने घोषणा की थी। क्या की थी? और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी धर्मघोष की घोषणा की थी। अब क्वेश्चन नंबर 50, अधोलिखित में कौन गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा नहीं है? तो कौन सी मुद्रा नहीं है? ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा बी दीनार। क्वेश्चन नंबर 51, कृष्ण देव राय के दरबार में अष्ट दिग्गज थे। तो कौन अष्ट दिग्गज कौन थे? ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 8 तेलुगु कवि। क्वेश्चन नंबर 52, मानसूनी पवन कहलाती हैं। मानसूनी पवन क्या कहलाती हैं? इसका राइट आंसर होगा वे मौसमी पवनें। मानसूनी पवन क्या कहलाती हैं? मौसमी पवनें कहलाती हैं। क्वेश्चन नंबर 53, 66 से 1/2 डिग्री से ध्रुवों के मध्य पाया जाने वाला ताप कटिबंध है। तो तापकटबंध कौन सा है? ऑप्शन सी उर्स तापकटबंध। क्वेश्चन नंबर 54, भारतीय संविधान में सूचियाँ हैं। भारतीय संविधान में कितनी सूचियाँ हैं? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 3 है। अर्थव्यवस्था में पूंजी का बाजार कौन बनाता है? तो अर्थव्यवस्था में पूंजी का बाजार कौन बनाता है? इसका राइट आंसर होगा बी शेयर। क्वेश्चन नंबर 56, मूल्य मापक का कार्य मुद्रा का है। तो मूल्य मापक का कार्य मुद्रा का किसका है? इसका राइट आंसर होगा प्रमुख कार्य का। क्वेश्चन नंबर 57, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन से? तो क्वेश्चन दोबारा से रिपीट हुआ है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी थे।
तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था, तो तराइन का प्रथम युद्ध कहाँ हुआ था, किस किस के बीच हुआ था, तो इसका राइट आंसर होगा मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य हुआ था। क्वेश्चन नंबर 59 है, संगमरमर है, संगमरमर कैसा है, तो इसका क्या बोलेंगे, इसका राइट आंसर होगा ए, रूपांतरित शैल है। समुद्र, क्वेश्चन नंबर 60, समुद्र से ऊपर उठे हुए विशालतम भूभाग को कहते हैं, तो समुद्र तल से ऊपर उठे हुए विशालतम भूभाग को क्या कहते हैं, इसका राइट आंसर होगा सी, महाद्वीप कहते हैं। सबसे बड़ा महासागर है, तो क्वेश्चन नंबर 61 का आंसर क्या होगा, सबसे बड़ा महासागर क्या है, सबसे बड़ा महासागर है हिंद महासागर। इसका राइट आंसर क्या होगा, हिंद महासागर। क्वेश्चन नंबर 62, पृथ्वीराज राशों के अनुसार राजपूतों की उत्पत्ति हुई, राजपूतों की उत्पत्ति किससे हुई थी, इसका राइट आंसर होगा प्राचीन क्षत्रियों से। क्वेश्चन नंबर 62, सूफी संत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह स्थित है, सूफी संत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ स्थित है, इसका राइट आंसर होगा दिल्ली में, डी। क्वेश्चन नंबर 64, पल्लवों का प्रसिद्ध बंदरगाह था, तो पल्लवों का प्रसिद्ध बंदरगाह कौन सा है, इसका राइट आंसर होगा ए, कांची, कांची बंदरगाह था। क्वेश्चन नंबर 65, सल्तनत काल में प्रांत को कहते हैं, सल्तनत काल में प्रांत को क्या कहते हैं, इसका राइट आंसर है सी, एकता, क्या कहते हैं, एकता। भूकंप नापने की इकाई है, भूकंप नापने की इकाई क्या है, रिएक्टर है, इसका राइट आंसर क्या है, रिएक्टर। भारतीय संविधान की नीति निर्देशक तत्वों को किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया है, तो नीति निर्देशक भारत में कहाँ से लिए गए हैं, ये लिए हैं ऑप्शन सी, आयरलैंड से। क्वेश्चन नंबर 68, निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों का सह अस्तित्व पाया जाता है, तो निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों का सह अस्तित्व कैसे पाया जाता है, इसका राइट आंसर होगा सी, मिश्रित अर्थव्यवस्था से। क्वेश्चन नंबर 69, सम्राट अशोक के पिता थे, सम्राट अशोक के पिता कौन थे, इसका राइट आंसर होगा बिंदुसार थे। क्वेश्चन नंबर 70, बाघ की गुफाएं हैं, बाघ की गुफाएं कहाँ हैं, इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश, क्या होगा, मध्य प्रदेश में है। क्वेश्चन नंबर 71, मुद्रा राक्षस नाटक के लेखक थे, तो मुद्रा राक्षस नाटक के लेखक कौन थे, इसका राइट आंसर होगा बी, विशाख दत्त। क्वेश्चन नंबर 72, गुप्त काल की भाषा थी, गुप्त काल की भाषा कैसी थी, इसका राइट आंसर होगा डी, संस्कृत। सल्तनत काल में सैनिकों को नगद वेतन देने की प्रणाली अपनाई, तो किसने अपनाई थी, इसका राइट आंसर होगा अलाउद्दीन खिलजी ने, डी। क्वेश्चन नंबर 74, संविधान लागू किया गया है, संविधान लागू कब किया गया था, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 1950 ईस्वी में। शैल्यूकस तथा चंद्रगुप्त, क्वेश्चन नंबर 75 है, शैल्यूकस तथा चंद्रगुप्त मौर्य के बीच युद्ध हुआ था, तो शैल्यूकस और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच युद्ध कब हुआ था, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 305 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 76, मौर्य साम्राज्य का अंतिम सम्राट कौन था, मौर्य साम्राज्य का अंतिम सम्राट कौन था, ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा बृहद्रथ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 77, गुप्त संवत का प्रारंभ वर्ष कौन सा है, गुप्त संवत का प्रारंभ वर्ष होगा, राइट आंसर होगा ए, 319 में, 319। क्वेश्चन नंबर 78, पाल वंश की स्थापना किसने की थी, पाल वंश की स्थापना किसने की थी, इसका राइट आंसर होगा सी, गोपाल ने, किसने की थी, गोपाल ने। दशावतार मंदिर है, दशावतार मंदिर कहाँ है, ये 79 क्वेश्चन का आंसर होगा बी, देवगढ़ में, दशावतार मंदिर कहाँ है, देवगढ़ में। क्वेश्चन नंबर 80, गयासुद्दीन बलबन दिल्ली के शासक बना, दिल्ली का शासक कब बना था, इसका राइट आंसर होगा डी, 1266 ईस्वी में। लोधी, क्वेश्चन नंबर 81, लोधी, दिल्ली में लोधी वंश की स्थापना की, तो दिल्ली में लोधी वंश की स्थापना किसने की थी, इसका राइट आंसर होगा बहलोल लोधी ने, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 82,
तालीकोट का युद्ध हुआ? तो तालीकोट का युद्ध कब हुआ था? इसका राइट आंसर होगा सन 1565 में। क्वेश्चन नंबर 83, विजयनगर सम्राट के शासन व्यवस्था में राज्य को कितने प्रांतों में बांटा गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ए 6 प्रांतों में। क्वेश्चन नंबर 84, पृथ्वी का आकार है, तो पृथ्वी का आकार कैसा है? इसका राइट आंसर होगा एक गोलाकार। क्वेश्चन नंबर 85, भारत में ग्रीष्मकालीन वर्षा का मुख्य कारण क्या है? तो भारत में ग्रीष्मकालीन वर्षा का मुख्य कारण क्या है? इसका राइट आंसर होगा बी मानसूनी हवाएं। मानसूनी हवाएं के हिसाब से हमारे यहाँ वर्षा होती है। क्वेश्चन नंबर 86, विश्व की 7 आश्चर्यजनक इमारतों के नाम में शामिल है। तो विश्व की 7 इसमें कौन सा हमारा आता है? ये हमारा ऑप्शन बी राइट आंसर इसका हमारा ताजमहल। 7 अजूबों में से एक ताजमहल है। क्वेश्चन नंबर 87, पर्वतीय क्षेत्रों में गहरी सकरी घाटी को कहते हैं? गहरी सकरी घाटी को क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर होगा सी गार्ज कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 88, पूर्णिमा की अमावस्या तक घटते चांद के पखवाड़े को क्या कहते हैं? पखवाड़े को क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर होगा बी कृष्ण पक्ष। क्वेश्चन नंबर 89 है, पृथ्वी के केंद्र को कहा जाता है? तो पृथ्वी के केंद्र को कहा जाता है क्रोड। इसका राइट आंसर क्या होगा? क्रोड कहा जाता है। पृथ्वी के केंद्र को क्रोड कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 90, वायुमंडल में पाई जाने वाली ऑक्सीजन की मात्रा? तो ऑक्सीजन कितने परसेंट होती है? 21% है। कितनी है? 21%। नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन कितनी? 21%। राइट आंसर क्या होगा इसका? 21% है। क्वेश्चन नंबर 91, हमारे मूल संविधान में कुल अनुसूचियाँ हैं? तो हमारे मूल संविधान में कितनी अनुसूचियाँ हैं? इसका राइट आंसर होगा सी 12। दिल्ली सल्तनत के किस वंश में सर्वाधिक शासक हुए? तो दिल्ली सल्तनत के किस वंश में सबसे ज़्यादा शासक हुए थे? इसका राइट आंसर होगा अ तथाकथित दास वंश। क्वेश्चन नंबर 93, प्रयाग प्रशस्ति संबंध है? प्रयाग प्रशस्ति किससे संबंध है? इसका राइट आंसर होगा बी समुद्रगुप्त से। क्वेश्चन नंबर 94, तुगलक वंश का संस्थापक था? तो तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? इसका राइट आंसर होगा बी गयासुद्दीन तुगलक। क्वेश्चन नंबर 95, तुगलक काल में प्रथम हिंदू राज्य का निर्माण हुआ जिसका क्या नाम था? इसका राइट आंसर होगा बी डी आंसर है इसका विजयनगर। किस में हुआ था? विजयनगर में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 96, चीनी यात्री हैंसांग किस उद्देश्य से भारत आया था? तो चीनी यात्री हैंसांग किस उद्देश्य से भारत आया था? इसका राइट आंसर होगा ए बौद्ध धर्म ग्रंथों की प्रतियां प्राप्त करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 97, भारत के दक्षिण पठार अधिकांश बने हैं? तो भारत के दक्षिण पठार अधिकांश किससे बने हैं? इसका राइट आंसर होगा आग्नेय शिलाओं से। किससे? आग्नेय शिलाओं से। क्वेश्चन नंबर 98, महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण के समय भारत आए अल बरूनी के किस ग्रंथ की रचना की? तो अल बरूनी किस ग्रंथ की रचना की थी? इसका राइट आंसर होगा बी सहनामा की। क्वेश्चन नंबर 99 क्वेश्चन नंबर, बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक किस स्थान का वायसराय था? जब बिंदुसार जी की मृत्यु हुई थी तो अशोक किस जगह वायसराय था? तो इसका राइट आंसर होगा ए तक्षशिला। कहाँ थे? तक्षशिला के वायसराय थे। क्वेश्चन नंबर 100, किस सम्राट के शासनकाल में हुणों ने प्रथम बार आक्रमण किया था? तो प्रथम बार कब आक्रमण किया था? इसका राइट आंसर होगा सी कुमार गुप्त। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 101, सबसे पहले भारत कौन आया? सबसे पहले भारत कौन आया था? मैगस्थनीज आया था। इसका राइट आंसर होगा डी मैगस्थनीज। क्वेश्चन नंबर 102, पाल वंश की स्थापना की? तो पाल वंश की स्थापना की थी? इसका राइट आंसर होगा ए गोपाल ने। पाल वंश की किसने की थी? गोपाल ने। जो भी लोग नहीं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें जिससे कि नई वीडियो भी नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 103, संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष थे। संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे? इसका राइट आंसर होगा बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। एक क्वेश्चन नंबर 194, भूजल स्रोत है, तो भूजल स्रोत क्या है? इसका राइट आंसर होगा वर्षा का जल। क्वेश्चन नंबर 105, मकर संक्रांति के समय सूर्य सीधा चमकता है, तो मकर संक्रांति के दिन सूर्य कहाँ चमकता है? इसका राइट आंसर होगा सी, मकर रेखा पर। क्वेश्चन नंबर 106, भारत का मानक समय निर्धारित किया जाता है, तो भारत का मानक समय निर्धारित किससे किया जाता है? तो 82.5 पूर्वी डिग्री पूर्वी देशांतर में। कैसे किया जाता है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से। क्वेश्चन नंबर 107, कौन सा मूल अधिकार नागरिकों को प्राप्त नहीं है? तो कौन सा मूल अधिकार नागरिकों को प्राप्त नहीं है? इसका राइट आंसर होगा बी, संपत्ति का अधिकार, ये नागरिकों को प्राप्त नहीं है। क्वेश्चन नंबर 108, ये तत्व नीति निर्देशक न्यायालयों के लिए उपयोगी प्रकाश स्तंभ में, यह कथन किसका था? तो इसका राइट आंसर होगा MC शीतलवाड़ का। किसका था? MC शीतलवाड़। क्वेश्चन नंबर 109, शेक्सपियर किस देश के नागरिक थे? तो शेक्सपियर किस देश के नागरिक थे? इसका राइट आंसर होगा बी, इंग्लैंड के थे। एक क्वेश्चन नंबर 110, दामोदर घाटी योजना से संबंधित है, तो दामोदर घाटी किस योजना संबंधित है? इसका राइट आंसर होगा बी, बिहार तथा पश्चिम बंगाल। क्वेश्चन नंबर 111, 6 महीनों की रात और 6 महीने का दिन होता है, किसे होता है? इसका राइट आंसर होगा उत्तरी व दक्षिणी ध्रुवव्रत पर। कहाँ पे होता है? उत्तरी व दक्षिणी ध्रुवव्रत पर। क्वेश्चन नंबर 112, 3 ओर से घिरा पृथ्वी का भाग कहलाता है, जो तीनों ओर से पृथ्वी का भाग घिरा हुआ है वो क्या कहलाता है? इसका राइट आंसर होगा डी, प्रायद्वीप। क्वेश्चन नंबर 113, मूंगफली की खेती के लिए अधिक उपयुक्त मिट्टी है, तो मूंगफली की खेती के लिए सबसे अच्छी मिट्टी कौन सी होती है? और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, काली मिट्टी। क्वेश्चन नंबर 114, चोल काल निर्मित सर्वोत्कृष्ट प्रतिमा है, तो चोल काल निर्मित सबसे सर्वोत्कृष्ट प्रतिमा कौन सी है? इसका राइट आंसर होगा बी, नटराज की। क्वेश्चन नंबर 115, क्वेश्चन नंबर 115, यह सुल्तान जिसने कारखानों को इक्ता नाम दिया, कौन सा सुल्तान था जिसने कारखानों को इक्ता नाम दिया था? इसका राइट आंसर होगा बी, इल्तुतमिश। 2.5 दिन का, क्वेश्चन नंबर 116, 2.5 दिन का झोंपड़ा स्थित है, तो 2.5 दिन का झोंपड़ा है जो कहाँ स्थित है? और इसका राइट आंसर होगा सी, अजमेर में है। क्वेश्चन नंबर 117, हिजरी संवत चलाया गया, हिजरी संवत कहाँ चलाया गया था? अकबर द्वारा चलाया गया। किसके द्वारा चलाया गया था? अकबर द्वारा। क्वेश्चन नंबर 118, खानवा युद्ध के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र स्थित है, तो खानवा का युद्ध कहाँ हुआ था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, फतेहपुर सीकरी में। क्वेश्चन नंबर 119, मराठों की स्वतंत्रता के युद्ध का नेतृत्व किया है, तो मराठों की स्वतंत्रता के युद्ध का नेतृत्व किसने किया था? इसका राइट आंसर होगा सी, ताराबाई ने। क्वेश्चन नंबर 120, लोकसभा में राष्ट्रपति द्वारा एंग्लो इंडियन सदस्यों को मनोनीत करने की संख्या है, तो जो एंग्लो इंडियन मनोनीत करते हैं, जो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, तो इसका राइट आंसर कहता हूँ 2 किए जाते हैं। क्या है? 2। कितने किए जाते हैं? 2। क्वेश्चन नंबर 120, सर्वोच्च न्यायालय को अपने फैसले को, इसका राइट आंसर क्या होगा? बदलने का अधिकार है। इसका राइट आंसर है ए, बदलने का अधिकार है। सर्वोच्च न्यायालय को अपने फैसले बदल सकता है। क्वेश्चन नंबर 122, कौन सा मौलिक अधिकार सर्वाधिक विवाद का विषय है? तो कौन सा मौलिक अधिकार है सर्वाधिक विवाद का विषय है? इसका राइट आंसर होगा सी, संपत्ति का अधिकार। क्वेश्चन नंबर 123, गुलाम वंश का अंतिम शासक था, तो गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? इसका राइट आंसर होगा सी, कैकुबाद। एक क्वेश्चन नंबर 124, गुलरूखी उपनाम से कविता कौन सा शासक लिखा करता था? तो इसका राइट आंसर होगा सिकंदर लोदी। क्वेश्चन नंबर 125, ईश्वर की भक्ति उपासना में व्यक्तिगत प्रेम भावना पर अधिक बल देने वाले मुसलमान संत कहलाते थे, क्या कहलाते? इसका राइट आंसर होगा सी, सूफी संत।
क्वेश्चन नंबर 126, विजयनगर सम्राट की स्थापना में हर और बुक्का नामक दो भाइयों ने किस संस्कृत के विद्वान की सहायता ली? किस संस्कृत किसकी ली थी विद्वान की? इसका राइट आंसर होगा सी, माधव विद्यारण्य। क्वेश्चन नंबर 127, चंद्रमा का परिक्रमण पथ है, तो चंद्रमा का परिक्रमण पथ कैसा है? इसका राइट आंसर होगा दीर्घवृत्ताकार पथ है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 128, पृथ्वी के धरातल पर कितने भाग पर जलमंडल का विस्तार है? तो पृथ्वी पर कितने स्थान पर जल है? तो इसका राइट आंसर होगा डी, 2/3 भाग। क्वेश्चन नंबर 129, किस महाद्वीप से कर्क रेखा, भूमध्य रेखा तथा मकर रेखा गुजरती हैं? किस महाद्वीप से गुजरती हैं तीनों रेखाएं? इसका राइट आंसर होगा ए, अफ्रीका महाद्वीप से। पृथ्वी की आंतरिक संरचना, क्वेश्चन नंबर 130, पृथ्वी की आंतरिक संरचना में कितने मुख्य भाग हैं? तो कितने मुख्य भाग हैं? इसका राइट आंसर होगा ए, 3। क्वेश्चन नंबर 131, पृथ्वी के चुंबकत्व का गुण किसके कारण पाया जाता है? तो पृथ्वी के चुंबकत्व का किसके कारण पाया जाता है? लोह के तत्वों के। इसका राइट आंसर क्या होगा? ए, लोह के तत्वों के। क्वेश्चन नंबर 132, चट्टानें कितने प्रकार की होती हैं? तो चट्टानें कितने प्रकार की होती हैं? इसका राइट आंसर होगा सी, 3 प्रकार की चट्टानें होती हैं। क्वेश्चन नंबर 133, निम्नलिखित में क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में रूपांतरित चट्टान है, तो रूपांतरित चट्टान कौन सी है? इसका राइट आंसर होगा डी, संगमरमर। क्वेश्चन नंबर 34, किन चट्टानों में जीवाश्म पाया जाता है? तो किन चट्टानों में जीवाश्म पाया जाता है? इसका राइट आंसर होगा बी, अवसादी चट्टानों में जीवाश्म पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 135, महाद्वीपों के निर्माण में संलग्न बल है, महाद्वीपों के निर्माण संलग्न बल है, इसका राइट आंसर क्या होगा? ए, पटल विरूपड़ी। क्वेश्चन नंबर 136, मोहम्मद गौरी ने भारत पर आक्रमण किया, मोहम्मद गौरी ने भारत पर आक्रमण कब किया था? इसका राइट आंसर होगा सी, 12वीं सदी में। क्वेश्चन नंबर 137, 2.5 दिन का झोंपड़ा का निर्माण करवाया था, तो 2.5 दिन का झोंपड़े का निर्माण किसने कराया था? इसका राइट आंसर होगा बी, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। दास वंश कहा जाता है, क्वेश्चन नंबर 138, दास वंश किसे कहा जाता है? इसका राइट आंसर होगा सी, गुलाम वंश को दास वंश कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 139, चंद्रमा की पृथ्वी से निकटतम स्थिति कहलाती है, चंद्रमा की पृथ्वी से निकटतम स्थिति क्या कहलाती है? इसका राइट आंसर होगा बी, एपोजी। क्या कहलाती है? एपोजी। क्वेश्चन नंबर 140, चंद्र ग्रहण की परिघटना होती है, तो चंद्र ग्रहण की परिघटना क्या कब होती है? इसका राइट आंसर होगा सी, पूर्णिमा के दिन। ठीक है, चंद्र ग्रहण होता है पूर्णिमा के दिन। क्वेश्चन नंबर 141, पृथ्वी का सबसे निकट उपग्रह, पृथ्वी का सबसे निकट उपग्रह कौन सा है? इसका राइट आंसर होगा डी, चंद्रमा। क्वेश्चन नंबर 142, बृहस्पति पर्वत का निर्माण होता है, तो इसका निर्माण कहाँ होता है? इसका राइट आंसर होगा सी, तनाव बल। क्वेश्चन नंबर 143, बलन के किस प्रकार के चट्टानों का क्रम ही उलट जाता है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? अधिक्षिप्त बलन। क्या होगा? अधिक्षिप्त बलन, राइट आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 144, सूत कातना उद्योग है, तो सूत कातना कैसा उद्योग है? इसका राइट आंसर होगा ए, कुटीर उद्योग। आपके क्वेश्चन यहीं समाप्त होते हैं। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं है, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। आगे मैं ऐसे ही वीडियो आपके लिए सभी राजन सीरीज के जितने भी संस्करण हैं सभी सीरीज कराऊंगा। ये अभी वस्तुनिष्ठ प्रश्न है और बाकी के आपका अभी लघु और धीरे रह गए हैं, वो भी हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।